कहानी का नाम चांद की छाया। रात गहरी हो चुकी थी। आकाश में चमचमाते तारों के बीच चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था। एक छोटे से गांव में, जहां कच्चे घर और घने पेड़ों के बीच सिर्फ जुगनुओं की रोशनी दिखाई देती थी, वहां एक 12 साल का लड़का नीरज रहता था। नीरज बेहद जिज्ञासु था और उसे हमेशा नई चीजें जानने की लालसा रहती थी। उस रात, जब गांव के लोग अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे, नीरज अपनी खिड़की से बाहर चांद को निहार रहा था। अचानक उसने देखा कि चांद की रोशनी उसकी खिड़की पर पड़ते ही एक छाया बन रही है। लेकिन यह कोई साधारण छाया नहीं थी। यह छाया कभी छोटी हो जाती, कभी बड़ी, और कभी ऐसा लगता जैसे यह नीरज को बुला रही हो। नीरज ने डर और उत्सुकता के साथ खिड़की खोली। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। उसने धीरे से पूछा, कौन है वहां? छाया धीरे धीरे खिड़की से होकर कमरे में आई और दीवार पर आकार लेने लगी। कुछ ही पल में छाया ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप ले लिया। वह व्यक्ति लंबी दाढ़ी और झुर्रियों वाले चेहरे के साथ मुस्कुरा रहा था। नीरज ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? वह व्यक्ति बोला, मैं चांद का संदेशवाहक हूं। मुझे चांद बाबा कहते हैं। मैं तुम्हें एक खास यात्रा पर ले जाने आया हूं। क्या तुम तैयार हो? नीरज ने पहले तो सोचा कि यह सपना है, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे मना नहीं करने दिया। उसने पूछा, कहाँ जाना है? चांद बाबा मुस्कुराए और बोले, चांद के उस पार, एक अनोखी दुनिया में। वहां तुम्हें वह सच्चाई मिलेगी जो अब तक तुमने कभी नहीं जानी। नीरज ने सहमति में सिर हिलाया। तभी चांद बाबा ने अपने हाथ से हवा में एक वृत्त बनाया। वह वृत्त धीरे धीरे एक दरवाजे में बदल गया। आओ मेरे साथ, चांद बाबा ने कहा। नीरज ने साहस जुटाया और दरवाजे के अंदर चला गया। जैसे ही वह दरवाजे के उस पार पहुंचा, वह एक चमचमाती चांदी की दुनिया में था। हर चीज चांद की रोशनी से जगमगा रही थी। वहां पेड़ नहीं, बल्कि चमचमाते क्रिस्टल के स्तंभ थे। जमीन सफेद धूल से ढकी थी, जो चांद की सतह जैसी लग रही थी। नीरज ने चारों ओर देखा और पूछा, यह कौन सी जगह है? चांद बाबा बोले, यह रोशनी की भूमि है। यहाँ केवल वे ही लोग आ सकते हैं जिनके दिल में सच्चाई और साहस होता है। नीरज को उस जगह से अजीब सा लगाव महसूस हो रहा था। तभी उसने दूर एक बड़ी झील देखी, जो चांदी की तरह चमक रही थी। झील के पास एक विशाल पेड़ खड़ा था, जिसके पत्ते रोशनी छोड़ रहे थे। वह क्या है? नीरज ने पूछा। यह ज्ञान का पेड़ है, चांद बाबा ने कहा। इसके पास जाने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरना होगा। नीरज ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं तैयार हूं। चांद बाबा ने पहली परीक्षा के लिए नीरज को एक गुफा की ओर इशारा किया। गुफा के मुहाने पर लिखा था, डरो नहीं, क्योंकि डर ही तुम्हारा पहला दुश्मन है। नीरज ने गहरी सांस ली और गुफा के अंदर चला गया। गुफा में अंधेरा था। तभी उसने महसूस किया कि उसके आसपास डरावनी आवाजें गूंज रही हैं। वह कांपने लगा, लेकिन उसने अपनी मां के शब्द याद किए, डर के आगे हमेशा रोशनी होती है। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर में अंधेरा खत्म हो गया और गुफा के अंत में उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिला। पत्थर पर लिखा था, तुमने अपने डर को हराया। अब अगली परीक्षा तुम्हारी बुद्धि की होगी। नीरज पत्थर लेकर बाहर आया। चांद बाबा मुस्कुराए और बोले, अगली परीक्षा उस झील के पास होगी। झील के पास पहुंचते ही नीरज को पानी में कई प्रतिबिंब दिखाई दिए। हर प्रतिबिंब में एक अलग नीरज था। एक नीरज खुश, एक गुस्से में और एक उदास। चांद बाबा ने कहा, यह तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा है। सही प्रतिबिंब पहचानो, जो तुम्हारे असली स्वरूप को दर्शाता है। नीरज ने ध्यान से सभी प्रतिबिंबों को देखा। उसने महसूस किया कि हर प्रतिबिंब उसकी भावनाओं का हिस्सा था, लेकिन उनमें से कोई भी पूरा नहीं था। अंत में उसने कहा, मेरा असली स्वरूप इन सभी का मेल है। मैं खुश भी हूं, गुस्से में भी और उदास भी। ये सभी मुझे पूरा बनाते हैं। झील में एक तेज चमक हुई और पानी ने एक दर्पण का रूप ले लिया। उसमें नीरज का सच्चा प्रतिबिंब था। चांद बाबा ने सिर हिलाते हुए कहा, तुमने बुद्धिमानी दिखाई। अब अंतिम परीक्षा बाकी है। अंतिम परीक्षा ज्ञान के पेड़ के पास रही। नीरज पेड़ के पास पहुंचा
तो पेड़ से एक सुनहरी किताब गिर पड़ी। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों के साथ बांटा जाए। नीरज ने किताब खोली। उसमें उसके जीवन की पूरी कहानी लिखी हुई थी। उसके अच्छे काम, उसकी गलतियां और उसकी सबसे बड़ी इच्छाएं। उसने महसूस किया कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हम जो भी करते हैं उसका असर केवल हम पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। चांद बाबा ने कहा, तुमने हर परीक्षा पास कर ली, अब समय है तुम्हें वापस भेजने का। नीरज ने पूछा, लेकिन यह सब क्यों हुआ? चांद बाबा मुस्कुराए और बोले, ताकि तुम जान सको कि जीवन में सच्चाई, साहस और बुद्धिमानी ही सबसे बड़ी शक्तियां हैं। इन्हें अपने जीवन में हमेशा बनाए रखना। नीरज ने सिर झुकाया और दरवाजे के माध्यम से वापस अपने कमरे में आ गया। उसने खिड़की से बाहर देखा तो चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था। उस रात नीरज ने खुद से वादा किया कि वह हमेशा सच्चाई और साहस के रास्ते पर चलेगा। चांद की छाया ने उसे एक ऐसा सबक सिखाया था जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। समाप्त।